अतीक की हत्या को लेकर क्या बोल गए मौलाना, अगर सुन लेंगे अखिलेश तो आ जाएगा गुस्सा। मौलाना जी योगी के हुए फैन, कहा अतीक था हैवान इसलिए हुआ उसका सर्वनाश। मौलाना ने चांद बाबा को बताया शरीफ और गरीबों का मसीहा, कहा अतीक के मसले को सांप्रदायिक रूप देना है गलत। आखिर क्यों मौलाना जी है अतीक से इतने खफा, कहा माफियाओं के पैदा होते ही उनके नाम की बन जाती है गोली। एक माफिया जब पैदा होता है तो उसके नाम की गोली बन जाती है। वो गोली अब चाहे उसको किसी पुलिस वाले ने मारी हो और चाहे किसी अपराधी ने मारी हो, लेकिन गोली से ही मरता है वो। तमाम हिसाब देख लीजिए। तो अब कृष्ण भगवान ने किसका साथ दिया? जिसके पास कुछ नहीं था, और जिसके पास सब कुछ था वो युद्ध हार गया। तो डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति अपराधी है तो अपराधी के साथ जो हुआ सही हुआ या गलत हुआ। तो अपराधी का मतलब है गलत करोगे तो गलत भुगतोगे। जो कोई फरिश्ता नहीं थे, अतीक एक माफिया थे, और माफिया का अंत जो होता है वो इसी प्रकार होता है जैसे हुआ। एक माफिया जब पैदा होता है तो उसके नाम की गोली बन जाती है। वो गोली अब चाहे उसको किसी पुलिस वाले ने मारी हो और चाहे किसी अपराधी ने मारी हो, लेकिन गोली से ही मरता है वो। तमाम हिसाब देख लीजिए, जितने भी हिस्ट्री में रहा है सब देख लीजिए, अपराधी गोली से ही मारा गया है। ठीक है। दूसरी बात ये, जो इसको सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही है ये सरासर गलत है। इसका सांप्रदायिक रूप देना के मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। मैंने खुद कहा था कि मेरी जब हत्या होगी तो उन्होंने कहा था या तो मुझे इनकाउंटर में मारा जाऊंगा, पुलिस मारेगी, या तो मेरे बीच का ही कोई व्यक्ति होगा। कि ये तो सभी अपराधी जानते हैं कि उनकी मौत कैसे होनी है। ये कोई आकाशवाणी उन्होंने नहीं करी है। ये तो सभी जानते हैं कि गलत किया तो गलत तरीके से मारा जाऊंगा मैं। तो अतीक का जो जन्म हुआ ना, तो मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैं प्रयागराज से रहा हूँ, बचपन देखता आ रहा हूँ। अतीक ने सर्वप्रथम जो अपराध मेरे नॉलेज में किया था तो वो चांद बाबा किया था। चांद बाबा एक बहुत निहायत शरीफ व्यक्ति, बदमाश जरूर था लेकिन गरीबों का मसीहा था वो। उसका मर्डर किया उन्होंने। उसके मर्डर के बाद जग्गा का मर्डर किया। वहाँ से अतीक चकिया बन गए। उसके बाद इन्होंने फिर, अगर मैं उसके पहले थोड़ा जाऊँ तो आपको मैं इनके इतिहास वहाँ देता हूँ जहाँ से ये ABCD सीख रहे थे। इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक एरिया सुबेदारगंज। आप जब चौफटका से सुबेदारगंज की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे एक कुआं था, वहाँ पे एक माल गोदाम भी था। तो वहाँ पे ये बैठते थे और बैठ करके वहाँ पर से रात में गुजरने वाले लोगों से लूटपाट हुआ करती थी। ये इनका पहला स्टेप था। उसके बाद फिर चांद बाबा का मर्डर, जग्गा का मर्डर, फिर अनगिनत कोई गिनती नहीं है। ठीक है। उसके बाद अब ये क्या करते हैं, इन्होंने किसी से मान लिया कि 10 रुपए लूट लिए, 10 रुपए में 10 पैसे गरीबों में बांट दिया। तो जो 10 पैसा गरीब ने पाया वो उनके लिए मसीहा हो गया। जो 9 रुपए 90 पैसे वाले जिनके लुटे हैं, 10 रुपए लुटे हैं, तो वो तो भुगत हो गए हैं। उनके पर क्या बीत रही है। अब किसी का कोई चीज़ ले लिया धमका करके। एक वक्त था कि अतीक की निगाह से लोग डरते थे, और एक वक्त ये भी आया कि अतीक को बोतल खींच के लोग मार रहे थे। तो समय का जो चक्र है ना वो घूमता रहता है, पहिया घूमता रहता है। अब महाभारत की आप देख लीजिए, महाभारत में सत्य और असत्य के मामला था सारा। ठीक है। भीष्म पितामह का इसका जीता जाता रूपांतर रहे, किस तरह हमारे जी 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 जी। तो अब कृष्ण भगवान ने किसका साथ दिया? जिसके पास कुछ नहीं था, और जिसके पास सब कुछ था वो युद्ध हार गया। तो डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति अपराधी है तो अपराधी के साथ जो हुआ सही हुआ या गलत हुआ। तो अपराधी का मतलब है गलत करोगे तो गलत भुगतोगे। जो कल हुआ परसों घटना हुई वो अकल्पनीय है। मैं मानता हूं कि इसमें थोड़ा फेलियर रहा है, लेकिन फेलियर यहाँ पे शासन प्रशासन का नहीं रहा है, बल्कि ये अकल्पनीय चीज़ थी। कल्पना नहीं की सकती थी कोई इस तरह करेगा। सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी कहीं से। और जो भाजपा सरकार, खुद ये जो लोग कह रहे भाजपा सरकार ने करा दिया, महाराज ने करा दिया, तो ये सरासर गलत है। कभी भी कोई व्यक्ति अपने को इल्ज़ाम ले नहीं जाएगा। यहाँ देखना ये है इससे फ़ायदा किसको पहुँच रहा है। और अभी जैसा कि आज मीडिया में देखने को मिला कि अतीक ने एक चिट्ठी जो है सुप्रीम कोर्ट में भेजी थी, तो अब वो चिट्ठी खुलेगी उसमें नाम किसका आता है। और अतीक भी जब अपने अंतिम समय में कुछ कहना चाह रहा था लेकिन वो कह नहीं पाया। हाँ, वो कह नहीं पाया, तो अब उसका क्या मतलब निकलता। और दूसरी बात देखिए, अतीक हो या अशरफ हो, अब मैं आपको बताऊं 17 जनवरी 2007 की बात, प्रयागराज में करेली एरिया है। करेली 95% मुस्लिम क्षेत्र है, जहाँ वहाँ पर रात को एक मदरसे में कुछ लोग दरवाज़ा कुंडी खटखटाते हैं। जब कुंडी खोली जाती है तो 3-4 लोग वहाँ खड़े होते हैं। वो अंदर घुसते हैं। अंदर लड़कियों का हॉस्टल भी था। वहाँ जाकर के 2 नाबालिग बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, और रात भर नदी किनारे उनके साथ गैंग रेप होता है। सुबह उनको लाके हॉस्टल मदरसे के गेट पे फेंक देते हैं। FIR दर्ज नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? किसका संरक्षण होता है उस पर? उस समय सांसद थे अतीक अहमद, विधायक थे अशरफ।
ठीक है, तो किसी तरह का कोई एफ दर्ज नहीं होती है। मायावती का हस्तक्षेप होता है, बहुत दबाव होता है तो एफ दर्ज होती है। उसके बाद 5 बेगुनाह लोगों को उठाया जाता है, जिसमें कि रिक्शे वाले होते हैं और दर्जी होते हैं, उनको फंसा दिया जाता है। अतीक और अशरफ खामोश रहते हैं, सिर्फ उनका बचाव करते हैं जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे और आज तक वो लोग बचे हुए हैं। और लड़की